हाय गाइस, माय नेम इज़ स्वाति सिंह। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने देख ही लिया है वीडियो के टाइटल में, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद दिस हॉरिबल प्रॉब्लम. So yes, let's continue with my journey with this major issue. So yeah, I'll tell you about my experience, what I have faced, how I get cured. So I try to cover all the points with my experience, and I'm not from the medical field, so this video is totally based on upon my experience, only my experience, and a bit of research which I have done for myself, and now I'm going to share with you all. Okay, firstly I wanna tell you कि why I am making this video. The reason behind this is कि I got the solution of this problem only because of YouTube. I got some video of very known Dr. Parmeshwan Arora, and I'm very grateful for him that he uploaded that video, and I got the solution of my problem with that video. So yes, I think that yes, this big platform can help many people. So yes, I am sharing my journey. So this video will be quite long, so yeah, you need to hold back and please listen carefully, because I will cover each and every important aspect of my journey. So have some patience, and all the very best. If you are facing this issue, then I am trying my best to help you. Do mention me on comments if I could help you. You can share your experience with me. So let me start with my own experience. मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कहाँ से सब शुरू हुआ एंड हाउ आई गेट द सोल्यूशन. मैंने क्या क्या फेस किया इस पूरी जर्नी में. सो फर्स्टली कि मुझे ये कब हुआ था, अराउंड 4.5 months बैक. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग एट नाइट. अचानक मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई हैंड पे, एंड देन उसमें एक बर्न, मतलब जिसे आप बोलते हैं फफोला या छपाकी, रेड टाइप का हो जाता है, राउंड, तो उस टाइप का मतलब कि मुझे निकला. इचिंग करी और एकदम निकल गया. ठीक है, ओके, इट्स फाइन. ऐसा कभी कभी हो सकता है, थॉट इट्स एलर्जी. तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जैसे मैंने एक करा, दो मतलब स्प्रेड किया तो 2-3 हो गए. बहुत मोटे मतलब बहुत बड़े काइंड ऑफ होते हैं. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख जाएगी. ऐसे वो मेरे लेग्स में, हैंड्स और लेग्स में फर्स्ट डे पूरा स्प्रेड हो गया था. लकीली घर पे उस दिन रात को एक एलर्जी की मेडिसिन पड़ी थी, तो आई हैड टेकन दिस. तो एक घंटे बाद अराउंड रिलीफ आ गया मुझे. ठीक है, मुझे लगा कि शायद किसी चीज़ से एलर्जी हो गई. मैं इतना वरीड नहीं हुई. फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे लेट इवनिंग मुझे अगेन इचिंग स्टार्ट हो गई, एंड देन वो अगेन वो फफोले, मतलब बहुत मोटे छपाकियाँ टाइप की बॉडी में रेड होने लग गई. तो जैसे जैसे मैं इचिंग करती और फैलती जाती. फिर मैंने मेडिसिन ले ली, क्योंकि इतना प्रॉब्लमेटिक होता है. दिस इज़ रियली हॉरिबल. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो ये फेस कर रहे हैं, वो लोग ये जानते हैं कि दिस इज़ हॉरिबल. तो बहुत ईचिंग होती है बिकॉज, और मतलब इंसान एकदम पागल सा हो जाता है, बिल्कुल क्रेज़ी. एंड यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आई नो दिस थिंग. उसके बाद सेकेंड डे भी मतलब आई वॉज वंडरिंग कि क्यों हो रहा है, कुछ एलर्जिक खा रही हूँ मैं, तो मैंने अपना नोटिस किया कि नहीं. फिर मैंने थर्ड डे तो पूरा मतलब फ्रूट डाइट रखी, एकदम वाटर फास्टिंग काइंड ऑफ, कि वाटर और सिर्फ फ्रूट रखा, कि मैंने वो कुछ भी नहीं लिया जो मैं दो पिछले 2 दिनों में खा रही थी, कि मेरे को पता लग सके कुछ खाने से एलर्जी. बिकॉज मैं बाहर तो जा नहीं रही थी, लॉकडाउन पीरियड वॉज गोइंग ऑन, तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही थी कि कुछ मुझे बाहर से किसी चीज़ से एलर्जी हो. तो थर्ड डे अगेन दिस हैपेंड. तो नाउ आई डिसाइडेड कि नहीं, समथिंग बिग इज़ गोइंग ऑन, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. देन आई विजिटेड सम डर्मेटोलॉजिस्ट. फिर उन्होंने मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं बताया, एलर्जी ही लिखा था उन्होंने नॉर्मल. उन्होंने मेडिसिन दे दी. ठीक है, फिर मैंने मेडिसिन ली तो मुझे रिलीफ आ गया रात को. ठीक है, मुझे नहीं निकले. ऐसे ही चलता रहा 1 वीक तक, मुझे नहीं निकले. जैसे ही मेडिसिन ख़त्म हुई 8th डे मुझे अगेन निकल गए.
इट्स लाइक दिस, अगेन इचिंग होने लग गई, अगेन मेरे को पूरा फफोले वगैरह सब निकल गए, मतलब हैंड लेग्स और वो सब में। अब इस 8th डे के बाद मतलब बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने दिखाया था, तो इट इज़ लाइक कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ बस तब तक ठीक हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, इट्स बीन उन्होंने 15 डेज़ की मेडिसिन दी थी। अगेन द सेम हैपन कि 16 डे मुझे फिर निकल गए थे, अगेन मुझे 16 डे फिर रीचिंग। इट इज़ लाइक फिर मैंने गूगल भी किया, वो मेडिसिन वगैरह जो वो दे रहे थे दे ऑल आर एंटी हिस्टामिन्स, जस्ट कि आपको एलर्जी हो जाती है, मतलब जब आपको एलर्जी होती है ना उस टाइप की, वो जो चपाकियाँ निकलती है तो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो दे आर जस्ट गिविंग कि वो हिस्टामिन प्रोड्यूस ना हो। बट ना बीमारी पता लग रही थी ना क्योर पता लग रहा था। तो इसी बीच मतलब जब ऐसा होने लग गया तो मैंने काफ़ी गूगल किया, मतलब बहुत कुछ अपने सिम्टम्स डाले गूगल कर करके, तो बहुत मुश्किल से मुझे पता लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम है उसे अर्टिकेरिया बोलते हैं। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग सोल्यूशन एज वेल। तो बहुत बड़ी बात पता लगी कि इस चीज़ का सोल्यूशन एलोपैथी में अवेलेबल ही नहीं है, और मैं जहाँ जा रही थी वहाँ सोल्यूशन ही नहीं था। तो बहुत गूगल करने के बाद यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियोस रेफ़र करी, मतलब कुछ घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए, बट नथिंग वर्क। बाय गॉड ग्रेस मुझे एक वीडियो मिल गया, बहुत मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट वीडियो। वो था डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का। ही इज़ वेरी रिनोन्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मैंने उन्हीं से ही अपना ट्रीटमेंट कराया है। I'll come to that. Firstly, let me tell you कि how all this started. तो मैंने उनका जब वीडियो देखा तो the way he has spoken, the way he made me like believe कि हाँ he is the one who can help me in this problem. पूरा प्रॉब्लम समझाया कि क्यों होता है, देयर आर सम रीजंस, और मतलब ये हमारे बाहर से कोई एलर्जी नहीं हो रही है हमें, ये दिस इज सम इंटरनल इशू लाइक समथिंग सम काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और द स्ट्रेस कुड बी द रीज़न एज वेल। So somehow I got satisfied, and luckily the doctor is somewhere like very nearby to me, so there are 2+. So I thought कि नहीं, मुझे इतना तो पता लग गया था गूगल कर करके कि एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। वो आपको एंटी हिस्टामिन्स देंगे, बस जब तक आप दवाई खा रहे हो बस तब तक आप ठीक रहोगे। इट्स लाइक दैट। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ का मेडिसिन दिया था, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने 15 डेज़ की। लेट मी टेल यू गाइज कि दिस इज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपको लाइक इन डे 1 यू विल बी लाइक क्योर्ड, नो, दिस इज़ आयुर्वेदिक, दिस इज़ नॉट एलोपैथिक। तो मुझे डे 1 में इचिंग हुई थी, मैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली थी। अब मैं वही उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो क्या बोलते हैं, मुझे डे 1 में रात को मतलब इचिंग हुई थी, और ये डे टाइम में नहीं होती है कभी भी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर आर या काइंड्स ऑफ अर्टिकेरिया, but majority of people are suffering from that urticaria that I was suffering from, कि evening, late evening या night में ही होता है, because there is some temperature kind of thing due to which this ट्रिगर हो जाता है अंदर हिस्टामिन लेवल और काइंड ऑफ। तो हाँ, लेट इवनिंग उस दिन मुझे हुआ था जिस दिन मैंने डे 1 पे इनका मेडिसिन लिया था, बट उतना नहीं हुआ था जितना मुझे पहले हो रहा था। इट्स लाइक कि अगर मुझे 100% हो रहा था तो 70% मुझे अभी भी हुआ था। देन सेकेंड डे इट्स लाइक कि 70-80% मुझे हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे डे 1 से ही कुछ ना हो प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स रियली हॉरेबल, इट्स वेरी स्ट्रेसिंग। इसकी वजह से ना लाइफ की बाकी चीज़ें भी इम्पैक्ट होती है, मेरा ऑफिस वर्क और मतलब फैमिली रिलेशन सब अफेक्ट हो रहे थे, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू रिमेन स्ट्रेस्ड कि क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। गूगल में इतने मतलब बुरे रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं अबाउट दिस प्रॉब्लम कि आई वॉज केयर टू कि हाँ, अगर इसका सोल्यूशन कभी मिला ही नहीं तो देन व्हाट आई विल डू।
तो आई वॉज स्केयर्ड। मैंने थर्ड डे डॉक्टर को कॉल किया। देन डॉक्टर सेड कि आप एंटी हिस्टामिन जो मतलब बाहर से मिलती है, काइंड ऑफ सिट्राजिन और एलिग्रा, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं हमारी मेडिसिन के साथ। देन ही से स्टिल मतलब मेरे को अंदर से था कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। तो मैं मतलब कोशिश करती थी कि ना लूँ, फिर बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो मैं मेडिसिन ले लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, साइड बाय साइड आई वॉज डूइंग गूगल टू, बिकॉज आई वॉज फेसिंग दिस। तो गूगल कर करके, और डॉक्टर ने भी मुझे एक दो चीज़ें मना की थी खाने के लिए, मैं आपको बताऊंगी उनका रीजंस भी। और उसके बाद मैंने गूगल भी किया तो मुझे और चीज़ें भी पता लगी। तो मैं बिल्कुल घुस गई थी कि नहीं, मुझे ठीक करना है। तो मैंने, ऐसा होता था कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लाइक किसी दिन रात को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा छपाके निकल रही है, और किसी दिन बिल्कुल इट्स लाइक 20 to 30% आफ्टर टेकिंग हिज मेडिसिन। 5-6 days हैज़ बीन पास्ड, और मतलब हो रहा था किसी दिन बहुत ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन एवरेज। इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट फिक्स्ड कि पूरी बॉडी में हर रोज़ होगा। किसी दिन फेस पे हो रहा है, किसी दिन नहीं हो रहा है। तो आई थॉट आई नीड टू डिग कि व्हाट आर द लाइक और रीजंस, कि डॉक्टर ने भी मुझे कुछ खाने के लिए मना किया था, तो ऐसे क्या है मतलब। एंड दिस एंटी हिस्टामाइन काइंड ऑफ थिंग, आई वांट टू रिसर्च ऑन दिस थिंग एज वेल कि क्या है एंटी हिस्टामिन और हिस्टामिन। देन आई गॉट टू नो कि इन दिस प्रॉब्लम हिस्टामाइन रिलीज़ करती है बॉडी बहुत ज़्यादा, हिस्टामाइन इंटॉलरेंस हो जाता है बॉडी में। तो मुझे वो फूड नहीं इनटेक करने हैं जो हिस्टामाइन को ट्रिगर करते हैं। एंड हाँ, और मैंने ये नोटिस किया कि जिस दिन मैंने ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा हुए थे, आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ डायरी कि हाँ इस दिन मुझे ज़्यादा हुए थे, इस दिन मैंने खाया था और इसी की वजह से हिस्टामिन ज़्यादा ट्रिगर हुआ। दिस इज़ नॉट द रीज़न, द फूड इज़ नॉट द रीज़न, बट यू आर ऑलरेडी फेसिंग विद सम इशू, और ये फूड जो है वो ट्रिगर करता है। मेरे साथ तो ये है कि मैंने अगर न्यूट्रेला सोयाबीन एक पीस भी खा लिया है तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो इट वेरीज, बट सोयाबीन बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है हिस्टामाइन को। तो सोयाबीन आप अवॉइड करके, स्पिनच अवॉइड करके, डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड अवॉइड, प्लीज़ अवॉइड, चॉकलेट्स डू अवॉइड, एंड रॉ टोमेटोज इट्स मेंशन इन गूगल, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उससे ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, बट स्टिल यू कैन अवॉइड बिकॉज या इट ट्रिगर्स द हिस्टामाइन। ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स बिल्कुल मत लीजिए, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स या चना एज वेल प्लीज़, हाँ वो भी। एंटी हिस्टामिन फूड कौन से होते हैं, ज़्यादा आप इंटेक वही करिए तो बहुत बेटर रहेगा। बाकी ये सारे फूड तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एग भी यू कैन अवॉइड। हाँ, नेक्स्ट अब क्या हुआ कि ये जर्नी तो मेरी चल रही थी, इट्स बीन लाइक 15 डेज़ हो चुके थे, और मुझे 15 डेज़ हर रात को हुए थे। बट मतलब ये सब मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेने लग गई थी हिस्टामिन का, तो कम हो रहा था, इट्स लाइक 40-50% हो रहा था। कभी मैंने मेडिसिन नहीं भी ली, लाइक 5-6 दिन बाद मैंने मेडिसिन लेना कब बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ 4-5-6-7 ऐसे हो रहे थे, लेकिन हो रोज़ रहे थे, मतलब 15 दिन तक होते रहे। 15 दिन के बाद 16th डे मतलब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि डॉक्टर इट्स हॉरिबल और ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर said that it will take some time, have some patience because it's Ayurvedic treatment. तो ठीक है, I feel like कि हाँ हो जाएगा ठीक, मुझे ऐसा लगा। The kind of confidence doctor has on his treatment, or like your sixth sense says something like that he can help us or help me. So yes, somehow मुझे था कि ये कर सकते हैं ठीक, सो आई बिलीव इट। लेकिन साइड बाय साइड में थोड़ा गूगल भी कर रही थी, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट ये प्रॉब्लम आपके अंदर डालती है ना, आपके दिमाग में पूरा दिन चलता रहता है ये कि शाम को मुझे फिर वो इचिंग हॉरिबल फेस करनी है, वो गंदे है। तो यू कैन यार कि हाँ एटलीस्ट सिर्फ ये रात को होंगे, मॉर्निंग में नहीं होते हैं, रात को ट्रिगर होते हैं एंड देन सुबह तक गायब हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है मैं 16 डेज से ली, मैं साइड बाय साइड गूगल कर रही थी, तो मुझे एक पर्सन का पूरा मतलब बहुत सारे पर्सन रो रहे थे, बट एक पर्सन ठीक हो गया था, उसका एक्सपीरियंस स्टोरी मिला। अगर मिल जाता तो आई पुट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लिंक मिला। देन उन्होंने बताया कि उन्होंने चिरेता करके एक आयुर्वेदिक हर्ब है वो लिया था,
तो इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिला था। तो मैंने कहा कि आयुर्वेदिक ही है, आई कैन टेक दिस टू। मैंने पापा से मंगवा लिया था, किसी भी ग्रोसरी स्टोर या उस पर पंचारी का शॉप पे आपको वो मिल जाएगा। उसको क्या कैसे इनटेक करना है आपको, रात को उसको 1 ग्लास ऑफ फुल ग्लास ऑफ वाटर में उसकी कुछ स्टेम्स 2-3 स्टेम्स तोड़ करके वो सोक करके रखनी है। सुबह वो स्टेम आप निकाल दीजिए और वो आपको मॉर्निंग में खाली पेट वो लेना है आपको। तो वो भी मतलब कि हेल्प करता है। ये मैंने ट्राई कर दिया था 16-17 डेज से, मतलब जब डॉक्टर ने 1 मंथ की मेडिसिन दी थी तो मैं ये भी ले ली थी। नेक्स्ट इज़ कि डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन के साथ एक और चीज़ बोली थी लेने के लिए, कि सुबह खाली पेट आपको वो लेना है काली मिर्च एंड घी। काली मिर्च कितनी कि 4-5 वो छोटी वाली होती है, कम से कम उतनी पिसी हुई घी के साथ आपको लेनी है। 1 स्पून तो लेना ही है। एंड आपको मॉर्निंग में भी लेनी है और इवनिंग में भी लेनी है। एंड वन मोर थिंग ही सेड कि बाद से 1 घंटा पहले आपको सरसों के तेल में नमक डाल के पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। एंड इसे 1-1.5 घंटा मतलब रहने दीजिए, नहाने से पहले आपको लगाना है। तो वो भी मैं कर रही थी, बट थोड़े टाइम बाद मैंने बंद कर दिया था वो सरसों के तेल वाला, बिकॉज इट्स लाइक थोड़ा क्रम्जी हो जाता है। ऑफिस भी रहता था मेरा तो इतना मुझसे नहीं हो पाता था, तो मैंने वो सरसों तेल वाला बंद कर दिया था। सरसों तेल है सनफ्लावर ऑयल सो वो मैंने बंद कर दिया था। बट आई वॉज डूइंग दैट काली मिर्च एंड घी वाला। आई वॉज टेकिंग मेडिसिन इन प्रॉपर लाइक टाइम, बिकॉज आई कैंट मिस दैट। एंचुरेता एज वेल। अब क्या 18th 19th डे और 20th में भी, आई एम नॉट लाइक वेरी श्योर विद दैट एग्जैक्ट डे, बट हाँ जब मैं नेक्स्ट डोज लाई थी मेडिसिन का तो उसके 5-6 डेज़ बाद मतलब मुझे बहुत रिलीफ मिलने लग गया था। अब मेरे को सिर्फ ऐसा हो रहा था कि कभी 1-2-3 बस इतने निकल गए, इससे ज़्यादा मतलब थोड़ी सी इचिंग हुई और वो निकल गए बस। मैं ना ज़्यादा कर रही थी और ना ज़्यादा निकल रहे थे, ऐसा मतलब करते नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली होता है, वो हो ही नहीं रहा था तो बस। और मैं कोई भी हिस्टामाइन वाला प्रोडक्ट भी इंटेक नहीं कर रही थी, कोई हिस्टामाइन ट्रिगर फूड आइटम भी नहीं खा रही थी। तो हाँ यू कैन से कि 20th डे के बाद, 20th to 21st डे के बाद मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से के बाद मतलब मुझे पूरा रिलीफ आने लग गया था। इट्स लाइक कि 99.9% आई वॉज लाइक ऑल राइट। हाँ मुझे एक दिन बीच में ये 20 इसके बाद जब मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो चुका है, मैं सो हैप्पी, मैंने सोयाबीन का चाप खा लिया था और उस दिन मुझे हुए थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ 5-10% मुझे हुए थे। तो येस आई कैन से कि 20 डेज़ के अंदर अंदर बिल्कुल मतलब मैं ठीक हो गई थी। एंड पूरा 1.5 मंथ्स का मैंने वो कोर्स था या क्या था, आई डोंट नो कितने टाइम का कोर्स है। 1.5 मंथ्स के बाद मैंने डॉक्टर से विज़िट नहीं किया है अभी तक। 1.5 मंथ्स के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आज इस पूरी स्टोरी को 4.5 महीने हो चुके हैं जब से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और मतलब कि डॉक्टर को दिखाने के 1.5 महीने बाद 1.5 मंथ्स बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो आई एम फाइन नाउ, आई एम क्योर्ड विद दिस हॉरिबल प्रॉब्लम जो बहुत गंदी थी। इट वॉज वेरी डेंजरस, इट वॉज वेरी इरीटेटिंग, इट वॉज वेरी स्ट्रेसिंग, ट्रूली इट वॉज वेरी स्ट्रेसिंग। तो येस आई एम क्योर्ड, और आई नो कि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आप लोग बहुत पेन में हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, क्योंकि मैंने भी वो पेन देखा है। तो आई कैन कनेक्ट विद दैट पेन। फॉर यू पीपल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, गो टू वेरी गुड रीनोन्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर। रेस्ट द बेस्ट पार्ट इज़ कि जिनको मैंने दिखाया था डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, अर्थ आयुर्धाम करके उनका क्लिनिक है। दे यूज़ टू लाइक डिस्कस द इशू ऑन फोन कॉल एज वेल, एंड दे यूज़ टू डिलीवर देयर कस्टमाइज्ड मेडिसिन टू यू wherever you are in India, they used to deliver.
they have the best doctors, they have the team of doctors, so you can consult them. I'll put the link and details of that doctor and that clinic in the description box. And one more, don't think this is a promotional video. Even the great doctor who has treated me, he is not aware about this thing that I am making video. I'm just making video because I want this. I got the solution from the YouTube, so I just want to share my experience with you all, so that maybe this can help someone. So, no promotional video, nothing. Even he is not aware about this. Also, if you want, you can consult some Ayurvedic. My point is this: there is no treatment in allopathy. There's only one treatment, and that this is in only Ayurveda. You can refer any good Ayurvedic doctor. I am telling you with my experience that you can go to this doctor, because I got treated by him. So जस्ट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर विद द पीपल हु आर फेसिंग दिस इशू. थैंक यू सो मच. माय नेम इज़ स्वाति सिंह. येस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए और गिव मी अ थम्स अप. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वो बेल आइकन वाला बटन क्लिक करना मत भूलना. स्वाति.